नमस्कार दोस्तों, मनीष स्टडी चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज हम चाल, समय और दूरी का दोस्तों पार्ट 5 आपके सामने ले आए हैं। दोस्तों इस पार्ट में हम औसत चाल से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। दोस्तों हम लोग जानते हैं चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि हमसे पूछा जाए दोस्तों औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरी जगह क्या हो जाएगा, कुल दूरी। औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल दूरी बटे कुल समय। इसी फार्मूले पर दोस्तों हमारे इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये यूनिक मेथड है दोस्तों, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और भी फार्मूले हैं जिससे कि सभी क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व नहीं होंगे, कुछ विशेष ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। दोस्तों पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। यदि कोई बिंदु A है और बिंदु B है दोस्तों, कोई व्यक्ति A से x किलोमीटर प्रति आवर की चाल से B तक जाता है। फिर दोस्तों वो किसी कारणवश B से A की ओर y किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ठीक उसके विपरीत दिशा में A तक जाता है। इन दोनों के बीच की दूरी दोस्तों निश्चित है, मान लेते हैं क्या है, d है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, d है। अब दोस्तों हमसे ये पूछेगा कि औसत चाल बराबर क्या होगा। औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी दोस्तों कितना लगा, एक तो ये d, फिर वापस d, कितना हुआ दोस्तों 2d, कितना हुआ 2d बटे कुल समय। और समय बराबर दोस्तों क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो पहली d दूरी दोस्तों, d दूरी को किस चाल से तय करता है, x चाल से। तो यह क्या हो गया, d बटा x प्लस, अब वापस भी जा रहा है दोस्तों, वापस यानी d चाल और d दूरी वापस जा रहा है, किस चाल से, y चाल से। d बटा y बराबर 2d बटे, ये दोस्तों d क्या है, d हम क्या कर लें, कॉमन ले रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा, x प्लस y और बटे में x y। d से d दोस्तों कट गया, ये बराबर क्या हो गया, x y ऊपर चला गया, यानी x y बटे x प्लस y। औसत चाल हमारा क्या हो गया दोस्तों, औसत चाल बराबर x y बटा x प्लस y। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक फार्मूला हो गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों कब होगा, जब हमारी दूरी जो है निश्चित होगी, तो हम क्या करेंगे, औसत चाल बराबर x y बटे x प्लस y, ये फार्मूला हम जो है लगा लेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें देखिए ये 2 जो है भूल गए, 2 यहाँ पे क्या हो गया, 2xy बटा x प्लस y। ये क्या है, यही फार्मूला हमें आगे चल के इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो फार्मूला है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ये यूनिक फार्मूला है, ये सभी क्वेश्चन में लगेगा। और ये कब लगेगा, जब हमारी दूरी निश्चित होगी, तब ये क्वेश्चन, ये जो फार्मूला है दोस्तों ये हमारा लगेगा। यदि मान लीजिए दोस्तों कोई निश्चित दूरी पहले x की चाल से चलता है, फिर y की चाल से चलता है, फिर क्या करता है, z की चाल से चलता है, तब इसकी दोस्तों औसत चाल बराबर क्या हो जाएगी, औसत चाल बराबर इसका हो जाएगा दोस्तों 3xyz बटे
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये फार्मूला दोस्तों आप याद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये कब लगेगा? जबकि हमारी दूरी निश्चित होगी और चाल हमें क्या दिया होगा? एक्स की चाल चल रहा है, वाई की चाल चल रहा है और दूरी निश्चित होगी तो ये फार्मूला लगेगा। यदि एक्स की चाल चल रहा है, वाई की चाल से कुछ दूरी चल रहा है दोस्तों और जेड की चाल चल रहा है, लेकिन निश्चित दूरी क्या होगी? दूरी अगर निश्चित है तो ये फार्मूला क्या लगा देंगे और उसे चाल बराबर 3x वाई जेड बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब आगे हम दोस्तों इस पे आधारित जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा वापस उसी दूरी को 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल है। सॉल्व करते हैं इसे। तो दोस्तों क्या है? दूरी क्या है? निश्चित है। निश्चित है दूरी, तो फार्मूला लगा देते हैं क्या? औसत चाल बराबर क्या फार्मूला है? 2xy बटे में दोस्तों x प्लस वाई बराबर 2x यानी पहली चाल 45, दूसरी चाल 55 बटे में x प्लस वाई 45 प्लस 55 यानी दोस्तों 100 बराबर हो गया। दोस्तों कट जाएगा, 5 काट देते हैं इसको 11 बार में, ये 20 बार में दोस्तों कट जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा दोस्तों, ये 4 बार में, फिर ये 2 से कट गया 2 बार में। आ गया दोस्तों कितना? 99/2 इक्वल टू 49.5। ये क्या है दोस्तों? किलोमीटर प्रति आवर। ये क्या है हमारा? जबकि हमारी दूरी निश्चित हो तो हम फार्मूला क्या लगा दिए? औसत चाल बराबर 2xy बटे में x प्लस वाई। अब दोस्तों इसी सवाल को हम अब यूनिक मेथड्स लगाते हैं अपने, जिससे कि सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यूनिक मेथड दोस्तों हमारा क्या है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। दोस्तों इसमें क्या कह रहा है सवाल में? कोई निश्चित दूरी है, हम मान क्या लेते हैं? A से B तक की निश्चित दूरी है। किस चाल से जा रहा है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्पीड से दोस्तों ये B की ओर जा रहा है। B तक गया, फिर दोस्तों क्या किया? B से वापस A की तरफ, A तक किस चाल से आया? 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस A तक आया। अब इसके लिए दोस्तों कितनी दूरी तय की है? यहां से यहां तक गया B तक, फिर B से A तक आया। क्या करेंगे दोस्तों? डिस्टेंस हमारा क्या हुआ? डिस्टेंस दोस्तों हमें दिया नहीं है, हम क्या मान लेंगे? 45 और 55 के क्या निकालेंगे दोस्तों? एलसीएम। और जो एलसीएम होगा वही हमारा क्या होगा? दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? दूरी हो गया दोस्तों। 45 55 का एलसीएम होगा दोस्तों 495। आप निकाल सकते हैं 495 यही हमारी दूरी हुई। ये दूरी हमारी कहां तक हुई दोस्तों? A से B तक की दूरी। फिर वो B से 1 तक आ रहा है, यानी इसका क्या कर देंगे? 2 गुना कर देंगे बटे में। आप क्या करते हैं? 495। अब दोस्तों क्या है? कुल समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। 495 दूरी किस चाल चल रहा है दोस्तों? 45 की चाल से। 495 दूरी दोस्तों किस चाल से जा रहा है? 45 की चाल से। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, दूरी बटे चाल प्लस, फिर वापस आ रहा है, वापस यानी 495 फिर तय की है दोस्तों दूरी 495 बटे किस चाल से? 55 की चाल से। इसको सॉल्व कर लेते हैं और
बराबर दोस्तों ये कट जाएगा 45 से, ये कट जाएगा कितनी बार में 45 से 45, 4 11 बार में कट गया। ये क्या करो दोस्तों 9 बार में, 9 बार में कट गया। ये आ गया 495 में 2 बटे 11 दोस्तों, 11 दोस्तों कितना हुआ 20 बराबर दोस्तों दोस्त ये कट गया। ये आ गया 49.5 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये हमारा क्या है, ये मेथड है हमारा, जब दोस्तों निश्चित दूरी हो तो हम ये फार्मूला लगा देंगे। और ये हमारा क्या है कॉन्सेप्ट है, इस यूनिक मेथड है, इससे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगला सवाल है, एक स्कूटर सवार पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 100 किलोमीटर जाता है, अगली बार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर जाता है, उसकी औसत गति क्या है। सॉल्व करते हैं इसे दोस्तों। अब यहां जो है हमारा फार्मूला नहीं लगेगा, तो हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा दोस्तों, यूनिक मेथड। औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। दोस्तों कुल दूरी कितनी है, पहले 100 किलोमीटर तय करता है 50 की स्पीड से, उसके बाद दोस्तों 40 की स्पीड से 120 किलोमीटर तय करता है। तो कुल दूरी उसकी कितनी हुई दोस्तों, 100 किलोमीटर प्लस 120 किलोमीटर, 100 किलोमीटर प्लस 120 किलोमीटर बटे में। आप देखते हैं समय बराबर दोस्तों क्या होता है, समय बराबर हम आपको यहां बता देना फिर से, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। पहले 50 की स्पीड से दोस्तों 100 किलोमीटर तय करता है, 100 किलोमीटर तय करता है, यानी समय कितना लगेगा, दूरी बटा चाल। 100 की दूरी किससे तय करता है, किस चाल से, 100 की दूरी 50 की स्पीड से तय करता है। तो क्या हो गया दोस्तों 100 बटा 50 प्लस 120 की दूरी किस चाल से तय करता है, 40 की स्पीड से, यानी बटे में 40 बराबर 100 120 दोस्तों कितना हो गया 220 बटे में। ये दोस्तों कट गया 50, ये 50 तो 100 दो बार कट गया। ये दोस्तों 0 से 0 कट गया, 4 से ये कट गया 3 बार में। ये कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ हो गया दोस्तों 2 प्लस 3, ये बराबर हो गया 220 बटे में 3 2 5 बराबर हो गया। ये दोस्तों काट देते हैं, 5 के 20 और ये क्या हो गया 5 के 20, यानी औसत चाल बराबर में क्या हो गया 44 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारा क्या हो गया चाल हो गई, औसत चाल क्या निकल के आई 44 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी यात्रा का आधा भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया, पूरे यात्रा में औसत गति क्या थी। सॉल्व करते हैं इसे दोस्तों। 1/2 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, व 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। शेष भाग दोस्तों कितना होगा 1 + 1 - 1 में से
1/2 और प्लस 1/3 को घटा देते हैं। 1/2 प्लस 1/3 ये आ जाएगा 3 2 ये हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो गया 6 3 2 5/6 को घटा देते हैं तो आ जाएगा हमारा 1/6, यानी 1/6 भाग वो तय करता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूछ रहा कि औसत गति क्या होगी। दोस्तों इसका क्या सिंपल फंडा है कि हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 3 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 6 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। 2 3 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 क्यों ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जिससे ये हमारा आसानी से कट जाए, फ्रैक्शन में ये भिन्न जो है ये न बने, इसलिए हम क्या ले रहे हैं 2 3 और 6 का एलसीएम ले रहे हैं और ये 6 आ रहा है जिससे ये हमारा कट जाए। अब 1/2 भाग दूरी को हम क्या ले रहे हैं, 2 और 3 और 6 का क्या ले रहे हैं दोस्तों, एलसीएम ले रहे हैं। और ये जो हमारा क्या होगा, दूरी जो होगी हमारी, कुल दूरी जो है हमारी कितनी आएगी, 6। कुल दूरी को हम क्या मानेंगे, 6 मान रहे हैं। तो पहला भाग इसको हम 1/2 का 6 बराबर कितने हुआ, 3 किलोमीटर। फिर दोस्तों 1/3 6 3 दूनी 6 बराबर 2 किलोमीटर। फिर दोस्तों 1/6 को फिर 6 करते हैं दोस्तों, 6 से 6 कट जाएगा बराबर 1 किलोमीटर। ये हमारा हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, औसत दूरी और औसत चाल दोस्तों, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ये बराबर हो जाएगा कुल दूरी यानी कि पहली दूरी कितनी है दोस्तों, पहली दूरी है हमारा 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर बटे कुल समय। 3 किलोमीटर किस चाल चल रहा है, 3 किलोमीटर चल रहा है दोस्तों किस चाल से, हमारी चाल है जो है 3 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 25 प्लस 2 किलोमीटर किस रफ्तार चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है दोस्तों, 40 किलोमीटर की रफ्तार से, प्लस 1 किलोमीटर किस रफ्तार चल रहा है, ये चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये बराबर आ जाएगा 3 2 5 1 6 बटे इसका एलसीएम हो गया दोस्तों 25 40 30, 25 40 और 50 का एलसीएम। पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको काट देते हैं, 2 के 2 2, ये 2 20 बार में कट जाए। अब क्या आ गया नीचे में हर में 3/25 प्लस 1/20 प्लस 1/50। अब इसका एलसीएम आ गया दोस्तों, यहां लिख दे रहे हैं, क्या आ गया, औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर ये क्या हो गया 6/25 20 50 का एलसीएम क्या हो गया 100। 25 से 25 को 100 चार 12 दोस्तों, ये प्लस 20 25 100 5 के 5 प्लस 500 50 100 और ये हो गया इस तरह से बराबर हो गया 6/12 5 17 2 19 और 100 दोस्तों क्या होगा ऊपर चला जाएगा, ये बराबर आ गया 600/19। ये बराबर आ गया, इसको 19 त्रिक 57
3 बचा दोस्तों, 19 एक 19, 20 10 30 11, 31 सही 11/19 किलोमीटर प्रति आवर। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सही है। चौथा हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक आदमी अपनी यात्रा को दूरी के 3 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 5, 10, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, तो इस यात्रा की औसत चाल कितनी होगी। सॉल्व करते हैं इसे। क्या दिया हुआ है दोस्तों, 3 बराबर भागों में बांट कर करता है, दूरी हमारी निश्चित नहीं है। इसमें दिए गए दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, फिर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा तय करता है। हम जानते हैं औसत चाल बराबर क्या होता है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। हम दूरी क्या मान लेते हैं, दूरी को हम जो है 5, 10, 15, इसका एलसीएम क्या हुआ दोस्तों, 5, 10, 15 का एलसीएम क्या हुआ, 30 भी हुआ, 60 भी हुआ, तो हम 60 मान लेते हैं। 30 हुआ दोस्तों एलसीएम, 5, 10, 15 के एलसीएम क्या हुआ, 30 हुआ, हम क्या मान लेते हैं 60। 30 मानेंगे दोस्तों तब भी आंसर आएगा हमारा, हम 30 ही मान लेते हैं। कितना है दोस्तों, 30। टोटल दूरी हमारी कितनी हुई, 30 किलोमीटर की। अब इस पे कह रहा है 3 बराबर भागों में बांटना है। 3 बराबर भागों में यानी कि 10-10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। पहला 10 किलोमीटर दोस्तों किस चाल से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अगला 10 किलोमीटर दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया। अगला 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। अब औसत चाल बराबर कुल दूरी दोस्तों कितना, 10, 10, 10, 20, 10, 30 बटे में कुल समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा चाल। दूरी 5 है, ये 5 किस चाल से चल रहा है, किस स्पीड से तय कर रहा है दोस्तों, 5 की। ये दोस्तों 10 है, यहाँ 10 कर देते हैं, 10। पहला 10 किलोमीटर किस चाल से चल रहा है, 5 की, प्लस दूसरा 10 किलोमीटर किस चाल से चल रहा है दोस्तों, 10 की चाल से। तीसरा 10 किलोमीटर दोस्तों किस चाल से चल रहा है, 15 की चाल से। इसे सॉल्व कर देते हैं, बराबर 30 बटा, इसमें देखते क्या है दोस्तों, ये कट जाएगा, 5 के 5 10, 10 से 10 ये कट गया दोस्तों, ये 5 यहाँ 15, 5 10, ये आ गया हमारा 2 + 1 + 2/3। इसे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30 बटे, ये दोस्तों यहाँ हर में 1 1, तो इसका 3 एलसीएम हो गया दोस्तों, 3 6, 1 3 का 3, 6 3 9 2 11, 11/3, 3 ऊपर चला गया दोस्तों, ये आ गया 90/11। और 90/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 90/11 को हम लिख सकते हैं 11 88 2 11 8 सही 2/11 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा पहला जो है सही हो जाएगा दोस्तों, 8 सही 2/11। ऑप्शन नंबर हमारा पहला जो है सही हो जाएगा।